ओम शांति। आपने सभी बच्चों ने अभी ये हमारा जो जून मास है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए मनाया जाता है, पूरे मास कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आपने योग दिवस का गीत सुना और अब योग दिवस की प्रेयर से हम शुरुआत करते हैं। जो योग दिवस की प्रेयर है उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। और जिन बच्चों को आती है, जिन बच्चों ने कभी पार्टिसिपेट किया है योग दिवस में, वो लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। और अगर रिपीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप आराम से मेडिटेशन में पोजीशन में खड़े हो सकते हैं। दोनों हाथों से अपने वक्ष स्थल को, चेस्ट को अपने प्रेस करना है। आंखें बंद कर लीजिए 1 मिनट के लिए और योग दिवस की प्रार्थना हम शुरू करते हैं। ओ ओ ओ संगच्छधवं समुवत्धवं समुवामनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपास्यते संजनाना उपास्यते। इसका अर्थ है, कुछ बच्चों ने आज नया ज्वाइन किया है, इसका अर्थ है कि हम एक साथ मिलकर चले, एक सुर में बोले, हमारे मन सभी के एक हों, सभी से प्यार से रहें। और जिस तरह से पूर्व में हमारे देवताओं का आचरण था, हमारे पूर्वजों का आचरण था, उस आचरण को वो उपासना के योग्य है और उसको हम भी फॉलो करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज ग्रीवाचालन, नेक मूवमेंट्स की क्रियाओं के साथ योग दिवस में, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पे सबसे पहले जिन क्रियाओं को शामिल किया गया है उनमें से कुछ क्रियाओं को आज हम शामिल कर रहे हैं यहाँ। तो पहली क्रिया है हमारा ग्रीवाचालन, नेक मूवमेंट्स। सबसे पहले आप शुरू करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड नेक बेंडिंग। आगे गर्दन को लेके आइए, सांस छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, स्ट्रेच कीजिए, गर्दन को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, नीचे ऊपर। सभी बच्चे करिए, साथ में कीजिए, आराम से कर सकते हैं आप सब लोग। और आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल पूरा आपकी एजुकेशन मोबाइल पे चल रही है या कंप्यूटर पे चल रही है, लैपटॉप सब लोग यूज कर रहे हैं या टैबलेट यूज हो रहा है, तो सारा दिन गर्दन हमारी नीचे झुकी रहती है। इसलिए नेक की मूवमेंट्स आपके लिए बहुत अच्छी है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, श्वास छोड़ते हुए आगे गए, चिन को टच किया चेस्ट के साथ और पूरा स्ट्रेच किया, पीछे वापस लेके आए। फिर एक बार छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अभी हम गर्दन को साइड में लेके जाएंगे, गर्दन को साइड में लेके जाएंगे। पहले लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, साइड में आपको स्ट्रेचिंग महसूस करें, आपके राइट साइड पे स्ट्रेचिंग महसूस करें, थोड़ा सा रोकें, वापस आ जाए। दूसरी तरफ चेंज करें, दूसरी तरफ चेंज करें, फिर वापस आ जाए। हम श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड गए, श्वास भरते हुए बीच में वापस आए, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड और श्वास भरते हुए वापस। ठीक है, तो ये गर्दन की एक्सरसाइज आपके हेल्दी बनाने के लिए, आपके गर्दन के मसल्स को अच्छा रखने के लिए, ताकि गर्दन में आपके दर्द नहीं हो। और एक और एक्सरसाइज करेंगे गर्दन की, आपने पीछे देखना है, गर्दन को बेंड कीजिए लेफ्ट साइड और कंधे से पीछे देखने का प्रयास कीजिए। वापस आइए, फिर राइट साइड, फिर वापस आइए, फिर एक बार रिपीट कीजिए, लेफ्ट, सामने आइए, फिर वापस दूसरी तरफ, छोड़ दीजिए। और ग्रीवाचालन की जो क्रियाएं हैं हमारी योग दिवस वाली, इस पे लास्ट है हमारा नेक रोटेशन। नेक रोटेशन हम पहले करेंगे 4 से 5 राउंड क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए शुरू कर सकते हैं मेरे साथ, शुरू कीजिए धीरे 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 धीरे। कहीं भी योग की क्रियाओं में आपको जर्क नहीं देना है, बहुत स्लो आपने मूवमेंट्स करनी है, धीरे धीरे मूवमेंट करते जाइए। चारों तरफ आपको लगे कि आपके गर्दन के मसल्स स्ट्रेच कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी आपने करना है, जो मूवमेंट एक बार दिया है उससे दूसरी तरफ भी आपने मूवमेंट देना है, दूसरी तरफ का मूवमेंट देना है।
दूसरी तरफ का मूवमेंट, ये हमने किया है ग्रीवा चालन की क्रियाएं, नेक मूवमेंट्स। और इसके बाद जो हमारे योग दिवस में शामिल की जाती है वो है स्कंद चालन, यानी कंधों की जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा हम करेंगे। उसके बाद फिर आसन, प्राणायाम और लाइन पोजीशन, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे करेंगे। चलिए अभी हम आराम से आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, गर्दन को आराम से घुमा के रिलैक्स हो जाइए। कंधे की पोजीशन पे हम आ रहे हैं। कंधे को सिर्फ कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ऊपर लेके जाइए, ऊपर लेके जाइए। दिख रहा है पूरा, दिख रहा है, गुड। हाँ, ऊपर गए, श्वास भरते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास भरते हुए ऊपर गए। कोशिश करें हमारे दोनों हाथ ऊपर कंधों से सटे रहें, लगे रहें, बिल्कुल अटैच रहें, और धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए वापस। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए आराम से। अभी हम करेंगे स्कंद चालन, मूवमेंट करेंगे। शोल्डर की मूवमेंट हमने करनी है। दोनों हाथों को रखिए कंधे के ऊपर इस तरह से, जो पोजीशन मेरी है। और पहले हम आगे से पीछे 4 से 5 राउंड करेंगे, आगे से पीछे। हाँ, शुरू कीजिए, गुड। कोशिश करें कि हाथ आगे हमारा पूरा चेस्ट की तरफ आए, वक्षस्थल की तरफ आपका हाथ पूरा आते हुए, फिर उसको पीछे लेके जाइए, फिर पीछे लेके जाइए, गुड, पीछे लेके जाइए, हाँ, गुड। और अभी इसका अपोजिट हमें करना है, इसका अपोजिट हम कर रहे हैं, इसका अपोजिट कर रहे हैं, गुड, इसका अपोजिट, गुड, करते जाइए, करते जाइए, गुड। और अभी रिलैक्स, छोड़ दीजिए, आराम से, आराम से। अभी हम 2 आसन करें, स्टैंडिंग पोजीशन करेंगे। सभी बच्चे रेडी हैं? रेडी हैं? हाँ, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं त्रिकोणासन। पैरों में हल्का सा डिस्टेंस दीजिए, पैरों में डिस्टेंस, पैरों में डिस्टेंस दीजिए। देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथ साइड में खोल लीजिए। और पहले हम चलेंगे लेफ्ट साइड, पहले हम बैंड होंगे लेफ्ट साइड, धीरे धीरे बैंड हो जाइए, बैंड हो जाइए लेफ्ट साइड। थोड़ी देर रोक के रखिए, थोड़ी देर रोक के रखिए, धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए। जर्क नहीं देना, कोई भी बच्चा जर्क नहीं देगा, बड़े आराम से, जितना आप आराम से कर पाते हैं आपको उतना करना है। वैसे भी लॉकडाउन में सब लोग तो घर में ही है, इसलिए बॉडी की मूवमेंट्स बहुत कम है, इसलिए आपको बहुत धीरे धीरे करना है। सभी बच्चे ध्यान देंगे विशेष रूप से, आपको बहुत धीरे धीरे करना है, जर्क नहीं देना है। हाँ, साइड चेंज करेंगे अभी, धीरे से साइड चेंज कीजिए, गुड, चलते जाइए, चलते जाइए, एक हाथ नीचे, चलते जाइए, चलते जाइए, गुड, जितना आराम से चल पाते हैं। होल्ड कीजिए, थोड़ा सा वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। फिर पोजीशन चेंज करेंगे, पोजीशन को चेंज करेंगे, और फिर लेफ्ट साइड एक बार, हाँ, ये हाथ ऊपर, गुड, हाँ, दिखाई दे रहे हैं बच्चे, गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वाह, गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पोजीशन चेंज कीजिए, पोजीशन चेंज कीजिए, पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज, गुड, गुड, गुड। ये हमने की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज। चलो अब एक एक्सरसाइज करते हैं हम बैलेंसिंग वाली, करेंगे सभी बच्चे बैलेंसिंग के लिए। सबका बैलेंस अच्छा है, माइंड का बैलेंस भी चाहिए, बॉडी का बैलेंस भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? वृक्षासन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक पैर को उठाएंगे और उसको घुटने से लगाएंगे। दिख रहा है सभी को? यहां से देखिए, दिख पा रहे, देख रहे हैं, गुड। और दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, वेरी गुड। और देखते हैं कौन बच्चा ज्यादा देर तक रोकता है। रोकिए, 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 गुड, गुड, वेरी गुड। रोक के रखिए, रोक के रखिए, रोक के रखिए, हाँ, वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आ जाइए, धीरे धीरे वापस आ जाइए, धीरे धीरे वापस। हमने इसमें हाथ नीचे नमस्ते की मुद्रा में जोड़े थे, अभी हम हाथों को ऊपर नमस्ते की मुद्रा में जोड़े। ठीक है, सेम पोजीशन है, हाथों को यहां लिया, लेकिन अभी नमस्ते की मुद्रा ऊपर, नमस्ते की मुद्रा ऊपर, नमस्ते की मुद्रा ऊपर, हाँ, गुड। धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये हमने किया एक पैर से वृक्षासन। अभी हम लेफ्ट लेग को उठाएंगे, दूसरे पैर से अभी करेंगे, लेफ्ट लेग को हम उठाएंगे और फिर वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट लेग को उठाइए, थाइस के साथ सटा लीजिए और नमस्ते की मुद्रा में पहले आ जाइए, गुड, आ जाइए, हाँ, आराम से, रिलैक्स, 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 फिर उठाइए, फिर लगाइए। अरे वाह, बच्चे दिख रहे हैं सामने, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड,
देखिए कितना अच्छा बच्चा रोक रहे हैं, रोक रहे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बैलेंस कीजिए, हाँ छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अभी हाथों को ऊपर जोड़े, हाथों को ऊपर जोड़े, गुड, पैर को सटाइए और हाथों को ऊपर नमस्ते की मुद्रा में जोड़िए, गुड, वृक्षासन, वेरी गुड, हाँ रोकिए रोकिए जितनी देर रोक पाते हैं, अरे वाह गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, पैर को सटा के रखा है, वृक्षासन, गुड, धीरे धीरे वापस आ जाइए, धीरे धीरे वापस आ जाइए। और अब हम करेंगे एक रनिंग, रनिंग की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आजकल बाहर जाना नहीं हो रहा है, तो पार्क में तो घूमना मिल नहीं रहा, स्कूल भी नहीं जा रहे, तो वहां भी हमारी दौड़ भाग कुछ नहीं हो रही, तो इसलिए हम बच्चों को क्या करेंगे, रनिंग करा रहे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें विशेष रूप से आप ध्यान देंगे कि हर बार हमें अपने पैर को घुटनों से मोड़कर हिप्स पे टच कर रहे हैं, और हर बार सांस लेना है और छोड़ना है। एक बार देखेंगे, पहले एक एक करके पोजीशन देखेंगे, सामने से देखिए, हर बार सांस लेना और छोड़ना, साइड से देखिए, साइड से देखिए, पैर ऊपर हिट किया, पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज, दिख रहा है पूरा, पूरा दिख पा रहा है पीछे, अभी देखिए जरा, देख पा रहे हैं पूरा, अभी सामने से पैर को पूरा हिट करना है पीछे, और कोशिश करें कम से कम 30 सेकंड लगातार करने की, करेंगे बच्चे ट्राई, गुड, चलिए शुरू कीजिए, पैर उठाइए पूरा ऊपर, हर बार सांस लेना और छोड़ना, हर बार सांस लेना और छोड़ना, हर बार सांस लेना और छोड़ना, सांस लेते जाइए छोड़ते जाइए, हर बार पैर को पीछे हिट कीजिए पूरा, पैर को हिट कीजिए पूरा, गुड गुड, घुटना मोड़िए पूरा, घुटना मोड़िए, आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं, आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं, आगे पीछे मूवमेंट कीजिए, हाँ इसी में हल्का सा जंप कीजिए, गुड, जंपिंग जंपिंग, हाँ और जंपिंग के साथ हाथ भी ऊपर, हाथ भी ऊपर, गुड, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। इसके बाद हम आएंगे लेटने वाली पोजीशंस के कुछ आसनों पर, लाइंग पोजीशन पर हम आएंगे, तो सभी बच्चे, कारपेट सबके पास है ना, तो धीरे से नीचे आकर लेट जाइए, धीरे से नीचे आकर लेट जाइए। अभी हम लाइन पोजीशन का अभ्यास करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे लेट जाएंगे, गुड, वेरी गुड, स्पाइन पोजीशन पर कुछ व्यायाम करते हैं। सबसे पहले आजकल क्योंकि लॉकडाउन में बाहर जाना मुश्किल है, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं साइकिलिंग। पहले एक पैर से करेंगे, एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से एक साथ करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट लेग से शुरू कर रहे हैं, धीरे से पैर को उठाइए, साइकिलिंग इस तरह से करते जाइए, करते जाइए, पूरा मसल्स आपके मूवमेंट पे आना चाहिए, पूरा मसल्स की मूवमेंट, पूरा मसल्स की मूवमेंट लीजिए, गुड, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, श्वास भर के रख सकते हैं तो और भी अच्छा है, लंग्स की एफिशिएंसी हमारी बढ़ती रहेगी। छोड़ दीजिए, लेफ्ट लेग का अभ्यास छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अभी हम करेंगे राइट लेग से, एक बार श्वास भर लीजिए अच्छे से, ताकि लंग्स की एफिशिएंसी भी हमारी बढ़ती रहे, और पैर की मूवमेंट साइकिलिंग की राइट लेग से हम शुरू कर रहे हैं, श्वास भर के रखा है, पूरा मूवमेंट दीजिए, पैर को पूरा मूवमेंट दीजिए, पूरा मूवमेंट पैर के ऊपर, पूरा थाइस, काफ और एंकल्स तीनों पे आप प्रेशर महसूस करेंगे, पूरा मसल्स हमारे स्ट्रेच होते हैं नीचे के,
छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अभी दोनों पैर से एक साथ करेंगे, दोनों पैर से एक साथ। श्वास भर के अगर रखेंगे तो ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा लंग्स का। इसके साथ साथ दोनों पैर से अभी शुरू कर रहे हैं। श्वास भर लीजिए ताकि लंग्स हमारे फूले रहें, ऑक्सीजन हमारा बढ़े और लंग्स की एफिशिएंसी बढ़े। चलिए शुरू करते हैं, श्वास भरिए। दोनों पैर से करते जाइए, हाँ करते जाइए सभी। गुड, चलिए छोड़ दीजिए इसका अभ्यास और रिलैक्स कर लीजिए 1 मिनट के लिए अपने को। रिलैक्स कर लीजिए, लंबे और गहरे सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए लंबा गहरा सांस लेकर। और अब हम करेंगे उत्तान पादासन। अब हम करने जा रहे हैं उत्तान पादासन। दोनों पैरों को उठाएंगे, सर को उठाएंगे और दोनों हाथों को भी साइड में उठाएंगे। पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन। देखिए आराम से और साथ साथ करते जाएंगे। पैरों को उठाया, देखिए सामने वाले पंजे को करते जाइए। पंजा खींच के रखिए सामने, पंजा खींच के रखिए। थोड़ी देर रोक के रखिए, थोड़ी देर रोक के रखिए, रोक के रखिए थोड़ी देर। रिलैक्स, छोड़ दीजिए। फिर इस आसन का एक बार और अभ्यास करेंगे, उत्तान पादासन। उठाइए पैर, देखते रहिए, पंजों को खींच के रखिए। दोनों हाथ साइड में, सपोर्ट नहीं देना है, साइड में रखे हैं। टली हुई नाभि को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मदद करता है ये आसन। रिलैक्स, छोड़ दीजिए धीरे से, फिर आराम से रेस्ट कर लीजिए। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए बॉडी को, रिलैक्स कर लीजिए। और अभी हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन में दोनों पैरों को आपने ऊपर उठाना है, दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। धीरे धीरे उठाइए पैरों को ऊपर। पूरा खींच के रखिए पैरों को ऊपर, पूरा खींच के रखिए पैरों को ऊपर की तरफ। स्ट्रेच करते जाइए पैरों को ऊपर। सर्वांगासन, पूरे ब्लड का फ्लो हमारा फेस की तरफ आता है। ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करने में मदद मिलती है आपको। बहुत अच्छे से एक्टिवेट होते हैं ब्रेन सेल्स। न्यूट्रिशन मिलता है अपर पोर्शन को। रोक के रखिए थोड़ी देर रोक के रखिए। कोई भी आसन जब आप रोकते हैं तभी आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा देता है। अभी धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आ जाइए, धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आइए। थोड़ा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे प्राणायाम की तरफ। रिलैक्स कर लीजिए जरा। हाँ, सभी बच्चे रिलैक्स करके बैठ जाइए, रिलैक्स करके बैठ जाइए। अभी हम लोग प्राणायाम की तरफ आ रहे हैं। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। अभी जो हमने आसन किए हैं, आसन के बाद अभी हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपना रिलैक्स होकर तैयार हो जाइए, रिलैक्स होकर तैयार हो जाइए, रिलैक्स होकर तैयार हो जाइए। जमीन पे आ जाइए, जमीन पर आ जाइए सभी बच्चे। नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए सभी बच्चे। क्रॉस लेग करके बैठ सकते हैं या वज्रासन में बैठ सकते हैं। शुरू कर रहे हैं अभी कपालभाति प्राणायाम या वज्रासन।
कपालभाति प्राणायाम में हमें श्वास बाहर की तरफ फेंकना है और पेट को अंदर प्रेस करना है। क्या करना है? श्वास बाहर फेंकना है और पेट को अंदर की तरफ प्रेस करना है। और ये कपालभाति प्राणायाम हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितना हमारा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पेट का होता है, उन सभी ऑर्गन्स को यहाँ हमारा अच्छे से मसाज मिलता है और उन ऑर्गन्स की एक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलती है, एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिलती है। इवन हमारा जो पेनक्रियास ग्लैंड है, वहाँ तक जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जा रहा है, उस पे भी मदद मिलती है और इसलिए ये शुगर में भी हमारी मदद करता है ठीक करने में। चलिए हम शुरू करते हैं। श्वास बाहर फेंकेंगे, पेट को अंदर प्रेस करेंगे। करते जाएंगे साथ साथ। एक बार अगर शुरू किया तो लगभग 25 से 30 बार आपको लगातार उसको करते जाना है। उसके बाद बीच में एक बार रेस्ट ले लीजिए, शुरू करते जाइए। रुक जाइए, रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा और फिर सेकंड सेट इसका हम शुरू करते हैं। इस तरह से कपालभाति प्राणायाम के कम से कम 4 से 5 सेट आप कर सकते हैं। एक बार जब आपने शुरू किया तो लगभग 30 से 35 बार एक बार में आप स्ट्रोक्स आपने देना है और 4 से 5 सेट मिनिमम आप कर सकते हैं। हमारे फैट को घटाने में भी मदद करता है और फिटनेस बढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ती है। जितना ऑक्सीजन इनटेक हमारा लंग्स में ज़्यादा जाता है, उतना हमारे लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ती है और वाइटल कैपेसिटी हमारी इम्प्रूव होती है। चलिए अब हम सीखते हैं। प्राणायाम के बाद हम मेडिटेशन करेंगे। प्राणायाम हमने पूरा किया, अब हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों ने हाथ उठाया है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो लीना बहन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। लीना बहन, 1-2 क्वेश्चन, अभी 1 मिनट सिर्फ मेडिटेशन कराते हैं बच्चों को। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन अगर बच्चे उन्होंने कुछ पूछे हैं आपको, तो आप वहां से बोलेंगे हमें, तो हम फिर जो मैक्सिमम बच्चों का प्रश्न आ रहा है उसको एक एक करके लेते जाएंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ मेडिटेशन हम करते हैं 1 मिनट के लिए। इसको हम अपने सेशन को पूरा करेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों के, अगर लीना मैन बोलेगी तो हम यहाँ से उनका जवाब देते जाएंगे। ठीक है, चलिए आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स होके बिल्कुल, कमर गर्दन सीधा, और अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए अपने आईब्रोज के बीच में, और अभी अपने मन को एकाग्र कीजिए अपनी नाभि के ऊपर। ध्यान दें कि जब हम श्वास भरते हैं तो हमारा पेट फूलता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट हमारा अंदर की तरफ जाता है। कंसंट्रेट करें नाभि के ऊपर। दोनों हाथ सामने एक मुद्रा में रख सकते हैं आराम से। गुड, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करके रखिए। मन एकाग्र, तन भी एकाग्र पूरी तरह से। और आज विशेष रूप से हमारा लव डे है, प्यार का दिन आप सभी के लिए था। हमारा विशेष गुण आज प्यार वाला था। तो आज आप महसूस करें कि परमपिता परमात्मा से हमें प्यार की किरणें, प्रेम की किरणें मिल रही हैं, और हमारी आत्मा पूरी तरह से प्यार से भरपूर होती जा रही है। और ये प्यार की भरपूर किरणें आपसे निकलकर आपके मम्मी पापा पर, आपके पूरे घर में, आपके परिवार में, और आपके आसपास जो भी लोग आज कोरोना से पीड़ित हुए थे या कोई प्रॉब्लम किसी को है, उन सभी के पास आपकी प्यार की किरणें पहुंच रही हैं, और सभी अपने को प्यार से भरपूर महसूस कर रहे हैं। आपका ये छोटा सा योगदान कोरोना के दौरान लोगों को प्यार की एनर्जी
ट्रांसमिट करने का। हमारे इतने सारे बच्चे जो एक साथ जुड़े हैं आज इस कोरोना काल में, अपने प्यार की एनर्जी को सभी लोगों को भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। आपका एक बहुत बड़ा योगदान हमेशा याद किया जाएगा। आप सभी बच्चों का योगदान प्यार से भरपूर महसूस करें और एक बार बड़े प्यार से अपने मम्मी पापा को देखें जिन्होंने आपके लिए ये सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। आपके लिए किसी के लिए टैबलेट खरीदा है, किसी के लिए लैपटॉप खरीदा है, किसी को मोबाइल दिया है, आपको घर में सारी सुविधाएं दी हैं। तो आज कम से कम अपने मम्मी पापा को बोलिए आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। अपने परिवार में सभी को बड़े प्यार से बोलिए और धीरे धीरे इस प्यार की ऊर्जा को बिखेरते हुए हमारे नन्हे नन्हे बच्चे मुस्कुराते हुए धीरे से, जिन्होंने आंखें बंद की हैं आंखें खोल लीजिए और दोनों हाथों को हल्का सा रब कीजिए, आंखों पे स्पर्श दीजिए और आराम से बैठ जाइए। अगर हमारे पास टाइम है, परमिशन मिलेगी तो लीना बहन जी अगर कुछ प्रश्न आपके हमें भेजेंगी तो हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की, नहीं तो कल के सेशन में भी आपका जवाब दिया जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सूर्य नमस्कार से हमें क्या फायदा है? बच्चों ने पूछा है सूर्य नमस्कार से हमें क्या फायदा है, ज्यादातर बच्चों ने। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो सूर्य नमस्कार है ये हमारे आसन, प्राणायाम और मुद्रा, ये सभी का सम्मिश्रण मिलके मैक्सिमम हमें बेनिफिट देता है। अगर आपके पास टाइम कम है और आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो अगर 5 से 10 बार आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो हमारा पूरा शरीर फिट होता है। हमारे सारे सिस्टम जितने भी हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन वाला सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सभी सिस्टम्स पर इफेक्ट आता है और हमें पूरी तरह से फिट करता है। सूर्य नमस्कार आपने सुबह करना है, जब आप सुबह उठते हैं तभी आपने विशेष रूप से करना है। हम यहाँ आपको सिर्फ सिखलाई दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइम कम का है, लेकिन सभी बच्चों ने इसको सुबह सूर्योदय के टाइम पर ही इसका अभ्यास करना है। जी। और कई बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा हम एक्सरसाइज करें? अच्छा, कोरोना काल में इम्यूनिटी, बच्चों ने पूछा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है कोरोना काल। यस यस यस। हाँ, तो आप देखेंगे आजकल कहीं पेपर में देखिए तो लिख रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर, टीवी पर देखिए तो आ रहा है इम्यूनिटी बूस्टर, है ना। जहां भी दवाइयां देखिए केमिस्ट से लोग खरीद रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर। तो ये क्या है इम्यूनिटी बूस्टर? एक्चुअली हमारे सेल्स और टिश्यूज को हेल्दी रखने में मदद करता है। लेकिन बच्चों आप जानते होंगे कि योग शास्त्र कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। जितना हम मन से खुश रहते हैं, जितना हम अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, जितना प्यार बांटते हैं और जितना हमारा खान पान सात्विक है, जितना हम लंग्स की एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं, जितना ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छी करते हैं, श्वास लेने का प्रयास अच्छे से हम करते हैं, लंग्स के लोअर लेवल तक को हम खोलते हैं अपना और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, उतना ही हमारी इम्यूनिटी अच्छे से बूस्ट होती है, बढ़ती है। और इसके साथ साथ आपको रनिंग भी करनी है और रेस्ट भी पूरा लेना है, टेंशन नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से भी, ठीक है। हाँ, चलिए। कई बच्चों ने पूछा है कि प्राणायाम से क्या होता है, आपको तो उसका जवाब मिल गया होगा। और कईयों ने ये भी पूछा है वो 12 नेम्स ऑफ सूर्य नमस्कार, वो क्या है, हमें आप थोड़ा बताइए। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार क्या है लीला? सूर्य नमस्कार, हाँ, क्या होता है? सूर्य को माना जाता है, कल मैंने 12 के 12 नाम उसमें एक्सप्लेन किए थे आपके, है ना। जैसे ओम मित्राय नमः, ओम भानुआय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवियाय नमः, जितने भी नाम है सूरज के, हर बार एक नाम लेकर हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। तो माना जाता है कि सृजन काल में जब सूर्य की वजह से सारी चीजें सृजन होती है, अब देखिए जो भी फसल बनती है, जो भी चीजें पृथ्वी से उगती हैं,
जो भी पौधे पनपते हैं, अगर सूर्य की किरणें उसके ऊपर ना पड़े तो वो नहीं बढ़ेंगी और हम किसी भी तरह से अपने आप को सही से नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना। तो जो सूर्य जब अपने सृजन काल में होता है तो अपनी 12 कलाओं से हमें भरपूर करता है, तो वही 12 की 12 कलाएं और वही 12 के 12 नाम, ओम मित्राय नमः, सूर्याय नमः, है ना, भानुवाय नमः, रवियाय नमः, ये सारी ही चीजें हमें उसके नामों के साथ साथ एक एक नाम के साथ जो प्रैक्टिस हम करते हैं सभी का पर्यायवाची है। नाम सूर्य के ही हैं सारे, लेकिन उनके पर्यायवाची हैं, उनका उच्चारण करते हुए हम सूर्य को समझिए कि श्रद्धा पूर्वक उसको नमन करते हैं, है ना। हाँ, सारे नाम कल भी एक्सप्लेन किए थे, भानुवाय नमः, हाँ ये सभी जो नाम है ना आपके, ये सारे नाम, खगाय नमः, देखिए बहुत नए नए नाम भी आपको देखने को मिले, लेकिन सबका अर्थ सूर्य से ही है। और सूर्य आप देखेंगे पूरी पृथ्वी पे भी अग्नि का एक पूरक है, और हमारे शरीर में भी जो अग्नि है, जिस अग्नि की वजह से हमें भूख लगती है, उसका पूरक है ना। तो ओम पुष्पाय नमः, ये सारी चीजें जितने भी नाम हैं हमारे, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ये सभी नाम उन हमारी शरीर की भी अग्नि को पूरक बनकर, हाँ पूरक बनकर उसमें सहयोग करते हैं। आदित्य भी एक सूरज का नाम है, सावित्राय भी एक सूरज का नाम है, ये सारे नाम आप देखेंगे आपको मिल जाएंगे जी। ओके, बहुत बहुत थैंक्स दिनेश भैया को। सभी एक हाथ मिलाकर भाई जी को धन्यवाद देंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको इतने सारे थैंक यू ओम शांति सर, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।